हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग इंडिकेटर के बाद एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एसिड, ये एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड एसेरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सावर। दैट मीन्स खट्टा। दैट मीन्स वैसा सब्सटेंस जो खट्टा स्वाद का हो, वह एसिड है। एसिड को हम अब डिफाइन कैसे करते हैं? दो सब्सटेंस which have sour in taste turn blue litmus to red and produce hydrogen ion in their aqueous medium। माने वैसा सब्सटेंस जिसका स्वाद खट्टा हो, रेड लिटमस को ब्लू करता हो और एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता हो, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। अब यदि एसिड के क्लासिफिकेशन को यदि हम देखें, इसके क्लासिफिकेशन को, तो हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस के बेसिस पर हम एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड, वैसा एसिड जिसको हम लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं, प्लांट और एनिमल से जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। प्लांट और एनिमल से, जैसे लेमन जूस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। विनेगार में जैसा कि आप जानते हो क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। उसी तरह से रेड एंटिस्टिंग जो होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड। कि उसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड, टर्मेरिक एसिड, ये सारा ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड, वैसा एसिड जिसको हम मिनरल से प्राप्त करते हैं, जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इन तीनों को हम कहते हैं मिनरल एसिड। मिनरल माने एसिड में H2CO3 भी मिनरल एसिड ही है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये मिनरल एसिड। अब जरा हम देखते हैं, ये तो हो गया ऑकरेंस के बेसिस पर। यदि हम आयोनाइजेशन के बेसिस पर यदि देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन के बेसिस पर देखेंगे, तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा देखते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? Those acid which completely ionized in their aqueous medium to produce hydrogen ion। माने वैसा एसिड जो कि पूरी तरह से कंप्लीटली एक्वस मीडियम में आयोनाइज्ड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड।
हम कह सकते हैं कि ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है। H2CO3 वीक एसिड है। तो वीक एसिड किसको कहेंगे? दोज एसिड्स which are partially ionized in their aqueous medium to produce hydrogen ion। पार्सली जो कि पूरी तरह से आयोनाइड नहीं होता है, पार्सली आयोनाइड होता है और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो अब यानी हम लोग देखेंगे ये कंसंट्रेटेड एसिड, और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं? वैसा एसिड जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, और वैसा एसिड जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होता है, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या हम एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे कि वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे? तो इसमें दोनों चीज है। इसमें हम क्या करते हैं कि दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, दोनों में हम एक में कंसंट्रेटेड एसिड ले लेते हैं, कॉन्क एसिड, दैट मीन कंसंट्रेटेड एसिड, और एक में हम लोग वाटर ले लेते हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में हम वाटर मिक्स करते हैं, इसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर मिक्स करते हैं। तो जैसे ही इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो वाटर और एसिड के साथ जो रिएक्शन होगा, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, और वह हीट के कारण ये मिक्सचर स्प्लेश आउट हो सकता है, और स्प्लेश आउट होने के कारण ये हमारे हाथ, पैर, कपड़े, ये सब को जला सकता है। यहां तक कि अधिक हीट के कारण ये कंटेनर भी ब्रेक कर सकता है। इसलिए कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिक्स नहीं करते हैं। अब दूसरा चीज, यहां पर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एसिड को मिक्स करेंगे। ये एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करते हैं। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे तो यहां भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यहां भी हीट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस हीट को ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। अर्थात फॉर द डाइल्यूशन ऑफ एसिड वी मिक्स एसिड इंटू वाटर, नॉट वाटर इंटू एसिड। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा चीज क्या है, एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बाहर निकल रहा है, HCl गैस, और इस गैस के पास यदि ड्राई लिटमस पेपर यदि ले जाते हैं, ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो है, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड नहीं होता है, यानी इसका कलर चेंज नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर को यदि भिंगा कर ले जाते हैं तो इसका कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है। इसका कारण क्या है कि एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोजन आयन के कारण ही ये अपना एसिडिक
बिहेवियर शो करता है। तो यहां पर एक जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई ड्राई एसिड डू नॉट शो ऑन एसिडिक बिहेवियर बट देयर एक्वस मीडियम shows the acidic behavior। ऐसा क्यों? इसका आंसर वहीं लिखेंगे कि इन द absence of water acid do not produce hydrogen ions, hence they do not show on acidic behavior, but in the presence of water it shown on acidic behavior because it produce hydrogen ions। और दूसरा चीज कि ड्राई एसिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी रीजन है कि ड्राई कंडीशन एसिड डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। ड्राई कंडीशन में ये आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, पॉजिटिव निगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, और ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस इट डू नॉट ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट देयर एक्वस मीडियम। जैसे इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं HCl प्लस वाटर, तो ये आयन में स्प्लिट कर जाता है, H प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट कर गया। उसी तरह से H2SO4 भी आयन में स्प्लिट कर जाता है वाटर के साथ, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हम लोग इसमें अब एसिड के बारे में पढ़े। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को यदि हम देखें, एसिड की यदि प्रॉपर्टीज को देखें, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी यदि एसिड का यदि हम देखें, तो सबसे पहला तो जैसा कि तुम जानते ही हो कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है ये सावर टेस्ट होता है। दूसरा चीज ये कोरेसिव नेचर के होते हैं, कोरेसिव नेचर। थर्ड थिंग्स इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। चौथा रिएक्शन ऑफ एसिड with metals, with metals। एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जैसे HCl, यदि हम सोडियम के साथ इसका यदि रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने में ये क्या करेगा? NaCl प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। हम लैब में भी कर सकते हैं कि ये एक टेस्ट ट्यूब लेकर के इसके अंदर हम जिंक डाल देते हैं, ये एसिड है और एसिड में जिंक डालते हैं, तो देखते हैं कि गैस बाहर निकलती है। और जो गैस बाहर निकलती है तो इसके ऊपर हम बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं, तो जैसे ही बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बुझ जाता है, जलता है, पॉप साउंड करता है। तो ये पॉप साउंड ये दर्शाता है कि ये गैस हाइड्रोजन है, यानी कि एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। दूसरा चीज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों के साथ यदि हम HCl का यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो हम देखेंगे कि NaCl बैलेंस करते हैं 2 प्लस
H2O प्लस CO2। यहां भी हम देखेंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि एसिड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि किसी टेस्ट ट्यूब से यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और उसके ऊपर यदि हम बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं तो विदाउट एनी साउंड वह जो है बर्निंग मैच स्टिक बुझ जाता है, ब्लोन ऑफ कर जाता है, बुझ जाता है। ये शो करता है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं, इसके बाद का रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। जैसा कि तुम पहले भी जानते हो, पहले 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जैसे HCl प्लस NaOH। NaOH क्या है, बेस है, HCl एसिड है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे NaCl जो कि एक सॉल्ट है और फिर H2O, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसके दौरान सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है एंड इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे काफी अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। आगे का रिएक्शन हम लोग देखें अब, द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। आप जानते ही हो कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब ये बेसिक नेचर है तो एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। जैसे HCl यदि हम रिएक्शन कराते हैं Na2O सोडियम ऑक्साइड के साथ, तो जब सोडियम ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो यहां बैलेंस करने के लिए 2 देते हैं, 2NaCl प्लस H2O, यहां भी सॉल्ट एंड वाटर ही बना। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग एसिड के बारे में पढ़े और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखें। थैंक यू।